हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो याद रखिएगा, हमारे पास 98% का नाइट्रिक एसिड है, उसको हमको 70% में डाइल्यूशन करना है। तो ये बहुत ही कॉमन क्या होता है, वर्क होता है लेब में। अगर आप लेब में है तो ये छोटा छोटा क्या होता है, अलग अलग कंसेंट्रेशन का आपको सिंपल की जरूरत पड़ता है। तो हमको क्या करना है, हमारे पास स्टाफ सोल्यूशन है जो 98% का है, ठीक है। अब 98% का है या 97% का है, दोनों में से एक रहेगा, है ना। उसको हमको क्या करना है, अलग अलग कंसंट्रेशन में उसको बदलना है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होता है, एक तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहेगा, दूसरा स्पेसिफिक ग्राफिक मेथड से। दोनों मेथड को बता देंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला हम बताते हैं, हमारा पहला मेथड क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब क्या होता है, इसमें याद रखिएगा हम केवल उसका वॉल्यूम से मिला रहे हैं। 100% उसका कंसंट्रेशन वही होगा, इसका हमको मालूम नहीं है। क्यों नहीं होगा वो हम सेकेंड मेथड में बताएंगे। तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में देख रहे थे, इसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, N1 V1, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, N2 V2। ये मेरे पास क्या है, फार्मूला है। एकदम जब हमारे पास लगता है कि एकदम हम अनुमानित बना दे तो हम इस फार्मूला में यूज करते हैं। तो सबसे पहला याद रखिएगा हमको क्या क्या दिया रहता है। तो याद रखिएगा हमको 70% बनाना है ना, तो हमको क्या दिया है, V1 मतलब हमको जो स्टार्क सॉल्यूशन का जो हमको पता चल गया है 98% इसका कंसंट्रेशन है। और N2 हमको कितना, हमको टारगेट है, हमको बनाना कितना है, तो 70%। कितना वॉल्यूम में बनाना है, तो 1000 ml, ठीक। तो ये हमको तीन वैल्यूम हमको पता चल गया है, खाली एक हमको निकालना है, राइट। तो अब हमको ये पता चल गया है तो हम क्या करते हैं, N1 को हम यहीं रखते हैं और बाकी को हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो N2 V2 ये सही ये अपनी जगह में रहेगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, V1 को भी यहाँ पे रख दिए। ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया। इसी फार्मूला में हमको क्या करना है, रखना है। यहाँ पे N1 ऐसी रहेगा, और देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, N2 हम कितना बताए हैं आपको, 70, इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 1000, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 98। अब 70 का गुणा हम क्या करते हैं, 1000 से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 70000 हो जाएगा। कोई इशू नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 98, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 98 का भाग करते हैं किससे, 70000 से। अब जो वैल्यूम आएगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 714। अब ये 714 मेरे पास आ गया। अब ये 714 मेरे को क्या करना है, 1000 ml में ना। अभी कितना कम पड़ रहा है, तो याद रखिएगा 286 कम पड़ रहा है। मतलब अगर मेरे को 70% बनाना है सोल्यूशन, तो मेरे को क्या लगेगा, 714 ml मेरे को लगेगा क्या चीज़, तो HNO3 लगेगा, ठीक। और उसके बाद इसमें क्या लगेगा, 286 मेरे को क्या लगेगा, तो 286 ml मेरे को लगेगा DM वाटर। अब हमको करना क्या होता है, याद रखिएगा, आपको एसिड में पानी नहीं मिलाना है ना, पानी में एसिड मिलाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेब में जब प्रिपेयर करोगे सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे, एक बड़ा बीकर में रखोगे। अब बड़ा बीकर में सबसे पहले आप क्या करोगे, 286 ml आपको पानी डालना है। सबसे पहले आप DM डाल दिए, फिर जो 700 ml है, जो 700 ml को धीरे 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 आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। 714 ml आपको क्या करना पड़ेगा, HNO3। अब जो सॉल्यूशन आपके पास बना है, जो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 70% का, राइट। तो ये मेरे पास तो हो गया प्रथम मेथड या फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा हम देखते हैं डेंसिटी बेस्ड, जो कि क्या रहता है, 100% एक्यूरेसी रहता है उसका, ठीक। डेंसिटी में देखते हैं तो हमारे पास हो क्या जाएगा, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं डेंसिटी बेस्ड, ठीक। अब डेंसिटी बेस्ड देखते हैं तो हमको दो चीज की जरूरत पड़ता है। हम किसमें मिलाने वाला है, याद रखिएगा, पानी में मिलाने वाले हैं। और दूसरा हमारे पास हम किसको मिलाने वाले हैं, तो नाइट्रिक एसिड को। दोनों का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, तो वाटर का हमेशा हमको मालूम है 1.00 ग्राम प्रति मोल होता है, इसको याद रखिएगा। अब दूसरा का हम देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 1.41 हमारे पास जीरो क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल। तो देखिएगा ये क्या हो रहा है, पानी और इसमें हम देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, इसका जस्ट हम देख रहे हैं तो 1.4 गुना, मतलब क्या हो रहा है, 0.4 गुना इसका ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम इसको 1000 ml में कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1000 ml ही हो जाएगा, ये 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ग्राम में चेंज कर रहे हैं। तो 1 ml बराबर क्या होता है, 1 ग्राम पानी। अब इसको हम कर रहे हैं 1000 में, तो कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, ये 1410 ग्राम हो जाएगा या ml हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक। या ये ml या ग्राम। अब होके हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हुआ। मतलब याद रखिएगा, अगर हम 1 ml पानी ले रहे हैं तो उसको हमको इक्वल करने के लिए कितना लेना पड़ेगा, 1 ग्राम करने के लिए हमको 1.4 ग्राम हमको क्या लेना पड़ेगा, याद रखिएगा, हमारे पास नाइट्रिक एसिड इतना इसका होता है, ठीक। यहीं पे अगर हम इसको मिलाए हैं तो याद रखिएगा 70 30 में कहाँ से होगा,
अब इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कितना परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, 70% में कन्वर्ट करते हैं। तो 70% में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1.4 इंटू 0 इंटू क्या हो जाएगा, हम करते हैं किससे गुणा करते हैं, 1 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा 1410। मतलब याद रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, 1000 ml पानी ले रहे हैं, अगर उसका इक्वल हम लेते हैं तो 1410 ml हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये नाइट्रिक एसिड। अब हमको क्या करना है, ये 70% है, परसेंट को जब हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है भाग में, गुणा में हो जाएगा तो ये दशमलव में चला जाएगा। ये 70 है, अगर हम इसको ये अभी भाग में है, अब इसको हम नीचे गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.710 हो जाएगा, इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दशमलव से क्या हो जाएगा, गुणा है तो भाग में गया, ये पहले से भाग में है तो ये गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ से हट जाएगा तो 1410 हो गया, राइट। यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 987 हो गया। याद रखिएगा ये कितना हो गया, 987। अब हमको क्या करना है, 1410 बनाना है ना, टोटल हमको 1410 बनाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 423। याद रखिएगा 423 हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब जाके हमारे पास एक्यूरेट 100% हमारे पास सॉल्यूशन जब टाइट्रेशन करके आप देखोगे तो भी वही वैल्यूम आएगा। तो मेरे पास 423 ml पानी रहेगा, है ना, तो हमको गुणा करने में कितना मिला है, 927 मिला है, 987 मिला है, राइट। तो सबसे पहले मेरे को 423, याद रखिएगा मेरे को 423 ml मेरे को सबसे पहले क्या भरना है, डीएम भरना है, राइट। अब जब डीएम पूरा हो गया तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, याद रखिएगा 987 ml मैं इसमें भरता हूँ, HNO3 भरता हूँ, राइट। HNO3 भरते हैं। अब अच्छे से इसको क्या करते हैं, रख देते हैं, क्योंकि क्या होना चाहिए, ये जब पूरा एनालिसिस करोगे फ्यूम मोड में, क्योंकि क्या है बहुत ही खतरनाक है नाइट्रिक एसिड, इसीलिए आपको क्या करना है, आराम से इसका वर्किंग करना है इसमें, ठीक। अब ये हो गया। अब इसको आपको प्योरिटी देखना है तो प्योरिटी आप देख सकते हो, ठीक, 70% है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्योरिटी के लिए 2 ग्राम आपको इससे सैंपल लेना पड़ेगा, मिथाइल रेड इंडिकेटर लेना पड़ेगा, फिर 1 नॉर्मल टिक आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा आपको NOH लेना पड़ेगा। जब ड्रॉप बाई ड्रॉप आप क्या करोगे, मिथाइल रेड को हम जब डालोगे तो रेड कलर आएगा, रेड से जब तक येलो नहीं आ जाता तब तक आपको टाइट्रेशन करना है। फिर आपको कैलकुलेशन हम बता देते हैं, तो 6.3, राइट। ये नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसमें 10 फैक्टर लेते हैं तो 6.3 हो जाता है, इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 नॉर्मल टिक का NOH है, सपोज करो हमारे पास क्या हो गया, ये 36 हो गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ग्राम सिंपल, जो भी आए हमारे पास कितना आता है, लगभग 70% के आसपास आता है। ये टीवी आपके पास बदल जाएगा ना, ये टीवी होता है, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे रीचेक करना है कि आपका जो सॉल्यूशन बना है 70% है कि नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन करना पड़ेगा, किसका, तो 98% से। हमने 2 मेथड बता दिए, सबसे पहले वेट बाय वेट का बता दिए, दूसरा हमने बता दिया डेंसिटी से, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।